बात छोड़िए, मुझे बताइए जो कश्मीर में आज आपने हाल कर दिया है, 26-25 दिन हो रहे हैं, सब कुछ वहां पर ठप पड़ा हुआ है, दुकानें बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई सुविधा नहीं है वहां पर, चाहे लैंडलाइन हो या इंटरनेट हो, और आप जमीन को कश्मीर को रो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के बारे में मुझे बताइए, पहले झगड़ा कहाँ हो रहा था? पहले झगड़ा जम्मू कश्मीर को लेकर हो रहा था। कर्फ्यू क्यों लगा है? अब मुझे इसका सवाल जवाब दीजिए, यहाँ कर्फ्यू क्यों नहीं है? जवाब मैं दूंगा। कर्फ्यू क्यों लगा है? जवाब मैं दूंगा। यहाँ के लोग क्यों अंदर है? जवाब मैं दूंगा। यहाँ के लीडर अंदर क्यों है? आप इसको नहीं समझ रहे हो, आप उसको बोलते हो। आपने अब ये लोग हमसे पूछेंगे, भाई आपके पास स्टेट हुड था, आपके पास वो भी नहीं रहा, अब हम क्या करने आई वहां? अब आप वो आए और तबाही मचाकर चले गए। पाकिस्तान की सरहद से हिंदुस्तान की सरहद में घुसे वो हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में हमला करते हैं और जो मिलता है उसे साफ कर देते हैं। इन टिड्डों से दुनिया के 30 देश परेशान हैं। ये मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि संयुक्त राष्ट्र भी इस पर नजर बनाए हुए है। 26 साल बाद इतना बड़ा हमला हुआ और इस हमले से राजस्थान के कई इलाके हिल गए। पाकिस्तान की टिड्डी ने किया हिंदुस्तान पर हमला। बड़ा नुकसान करने आए थे पाकिस्तानी टिड्डी। देखते ही देखते सब कुछ चट कर जाते टिड्डी। जोधपुर से जैसलमेर तक पाकिस्तान की टिड्डी स्ट्राइक। हिंदुस्तान की सरहद पर टिड्डी ने मचाया कोहराम। पाकिस्तान की हरकतों को क्या कहा जाए? पाकिस्तान के रास्ते एक बार फिर से टिड्डी ने हमला कर दिया। पाकिस्तान से आए घुसपैठी टिड्डी ने ऐसा कोहराम मचाया कि राजस्थान के सरहदी इलाकों में सैकड़ों किसान त्राहिमाम कर उठे। स्क्रीन खोले तो हमारा ऊपर बैठने का या हमारा चलने का कोई फायदा नहीं था सर। मैं बादल बिल्कुल धुंध छाई हुई थी पूरे एरिया में। मैं राखी के तौर पर उधर गया, उधर जाके आराम से मैंने चेक किया, कोई 58 लाशें पड़ी हुई थी, जिनमें 7 जख्मी थे। किसी के कमर टूट गई थी, किसी का टांग टूट गया था। मुझे देखकर वो बोल्डरों से इस तरह बाहर निकल कर घसेड़ने, चल वो नहीं सकते थे, इस तरह घसेड़ते हुए नीचे रगड़ खाते। मैंने रफल उनको एम किया तो उन्होंने कहा भगवान के लिए हमें मत मार दो। मेरे साथ उस वक्त जवान थे लासनेक अमीन। जब उन्होंने आपको उन्होंने अर्ज किया जी, अल्लाह ताला की रजा के लिए मैं आप लोगों को छोड़ता हूं, अगर आप लोगों की जान बच सकती है, आप नीचे अपना कैंप में पहुंच सकते हैं तो आराम से जाएं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आराम से जाएं और नीचे जाके अपने जवानों से कहें कि ताजा दम इस एरिया में भेज दे, क्योंकि यहाँ पे फिरोज खान बैठा हुआ है। ताजा दम जवानों से। बहुत शुक्रिया आपके। उसके बाद मैंने कुछ हथियार, वेपन, उनके एलएमजी, उनके वेपन, उनके रॉकेट लॉन्चर, उनके वायरलेस सेट उठाए, कुछ अम्युनिशन बिठाया, अपना पोस्ट की तरफ रवाना हुआ। जब दूसरा अटैक हुआ तो हमने उनके हथियार से 8 घंटा उनके साथ मुकाबला किया। उनका हथियार उनका